मैं हरकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी और उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार पढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ की मौर्य रियासत के टंकारा नामक स्थान पर 1824 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। चौदह वर्ष की आयु में जब इनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए व जागरण के लिए कहा गया तो जिज्ञासावश इन्होंने वो जागरण रखा और वो व्रत रखा। उसके बाद इनकी जो निगाहें शिव जी की मूर्ति के ऊपर थी और रात्रि में जब इन्होंने ये देखा कि शिव जी की मूर्ति पर जो प्रसाद रखा है उसका उस पे उछल उछल के जो है चूहे उसको खा रहे हैं, तो इनके जो ये विश्वास था कि ये शिव जी की मूर्ति जो है ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो तिरोहित हो गए। इसके अतिरिक्त जो इनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो 16 वर्ष की आयु में छोटी बहन की और 19 वर्ष की आयु में जब चाचा की मृत्यु इन्होंने देखी तो सांसारिक जीवन से इनका मोह भंग हो गया। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। 1860 में मथुरा में इनको गुरु विरजानंद जी महाराज मिले और उन्होंने इनको स्वामी दयानंद नाम दिया। 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 17 मई 1883 को ये जोधपुर पहुँचे। वहाँ के राजा जसवंत सिंह को एक वेश्या के प्रेम में लिप्त देखा तो इन्होंने उसको प्रताड़ित किया, इन्होंने उसको लताड़ा। वेश्या ने षड्यंत्र पूर्वक स्वामी को दूध में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका थी। इनके चिंतन के जो मूल स्रोत थे वो वेद। इनका मानना था कि वेद शाश्वत है, शुद्ध है, आदि ज्ञान के स्रोत है। स्वामी दयानंद जो है भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद का समर्थन किया। वो उसके बहुत ही ज़्यादा आक्रामक समर्थक थे। उसके दो कारण थे। वो कारण थे कि इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रचारकों के द्वारा हिंदू धर्म पर एक के बाद एक कठोर प्रहार किए जा रहे थे। दूसरा, उसके प्रभाव में आकर जो है सामान्य हिंदू व्यक्ति था वो आत्महीनता की भावना से ग्रस्त हो गया था और उन्होंने ये समझ बैठा था कि शायद हमारी कोई ऐसी उन्नत अच्छी संस्कृति नहीं है, हमारा कोई धर्म अच्छा नहीं है, इसका कोई गौरव नहीं है। तो इस हालात में उनका ये मानना था कि यदि किसी विदेशी विचारधारा को, किसी विदेशी पंथ को यदि हमने स्वीकार कर लिया और हमारे लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात बस गई, तो हमारी जो राष्ट्रवाद की भावना है,
जिसका स्वामी जी जो समर्थक थे वो किसी भी हालत में नहीं फलेगी, नहीं फूलेगी, उसका पोषण नहीं हो पाएगा किसी भी हालत। इसलिए किसी विदेशी पंथ को अंगीकार नहीं होने देना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो है तत्कालीन परिस्थितियों को भांपकर जो है दुगनी शक्ति के साथ में इन्होंने मुस्लिम व ईसाई धर्म पर प्रहार किया और उनकी ज़बरदस्त आलोचना की। और इनकी आलोचना को सुनकर मुल्लाओं और पादरियों को पहली बार ये अनुभव हुआ कि उनके विश्वास के भी बिना किसी संकोच के आलोचना की जा सकती है। और इनके विचार से लोगों के दिमाग में ये समझ में आया कि हम कम श्रेष्ठ नहीं हैं, आवश्यकता है सिर्फ आगे बढ़ने की। तो इन्होंने जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक थे। इसके साथ साथ हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास थे और जो परंपराएं थी, गलत परंपराएं थी, उनका इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध, ऐसी जो अंधविश्वास और जो कुप्रथा जो हमारे समाज में प्रचलित थी, उनका स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तीव्र विरोध किया। और उन्होंने व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि उदासीनता के स्थान पर जो है पराक्रम, निष्कृष्टता के स्थान पर उत्साह, भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की शिक्षा उन्होंने दी। उन्होंने इन चीज़ों को श्रेष्ठ माना कि व्यक्ति में पराक्रम होना चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए, वो अपने कर्म पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिक चरित्र निर्माण का संदेश दिया कि जब व्यक्ति और समाज हमारा उत्साही होगा, सक्रिय होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो अपने आप जो है एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो पराक्रमी हो, उत्साही हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने निडरता का संदेश दिया, निर्भीकता का संदेश दिया और सबसे ये कहा कि आप अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। जब तक आप में निर्भीकता नहीं आएगी, जब तक आप में निडरता नहीं आएगी, जब तक आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तब आप विदेशी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि आपको विदेशी शक्ति का मुकाबला करना है, आपको निरंकुश साम्राज्यवाद का मुकाबला करना है, तो आपको निर्भीक होना होगा, निडर आपको होना होगा, आपको निडर होकर जो है इनका विरोध करना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है विदेशी शासकों से हमें छुटकारा प्राप्त हो, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि विदेशी राज चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा है। इसलिए वो चाहते थे कि विदेशी नहीं, स्वदेशी राज होना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो, लेकिन राज स्वदेशी होना चाहिए। वो कहते थे कि पहले हमें मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी, तब जाके हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मानसिक रूप से हमें किसी प्रकार की जो है गुलामी नहीं समझनी चाहिए।
वो उन्होंने देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया और संपर्क भाषा के रूप में उन्होंने जो है हिंदी को अपनाने की सलाह दी। हालांकि वो गुजराती थे और संस्कृत में भी उनका अच्छा कमांड था, फिर भी सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने हिंदी में लिखा। और उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही संदेश दिया कि हिंदी भाषा को अपनाकर जो है राष्ट्रवाद का विकास किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी पर बल देते थे। वो खादी के समर्थक थे और खादी के प्रयोग पर बल देते थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी प्रत्येक व्यक्ति का एक तरह से एक धार्मिक कर्तव्य है। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने स्वराज्य का संदेश दिया। वो हर हालत में जो है स्वदेशी अपनाना चाहते थे। जाति पाति का हमेशा उन्होंने विरोध किया। वो हमेशा दलित उद्धार के समर्थक थे और उनका ये मानना था कि दलितों को, महिलाओं को जो है वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इनको वेद पढ़ने का अधिकार से वंचित करना न्याय संगत नहीं है। इनको वेद पढ़ने का अधिकार होना ही चाहिए। जाति प्रथा के बारे में उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति की जाति जन्म के आधार पर नहीं निर्धारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कर्म के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। सब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सामाजिक पूर्णता के निमित्त किया जाता है, इसलिए किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अस्पृश्यता का भी विरोध किया और दलित उद्धार के लिए काफ़ी प्रयास किए और दलित उद्धार पर जोर दिया और दलितों को जो है शिक्षा देने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए संदेश दिया। धन्यवाद।